नमस्कार दोस्तों, के ओपिनियन से जुड़ने के लिए आजकल कई पॉडकास्टर जो विख्यात या चर्चित जो हमारे संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके साथ इंटरव्यू लेने में लगे हुए हैं। इसी में हमारे एक हैं प्रभु लीला अमोकदास, जो इस्कॉन के सन्यासी हैं। उनके भी काफ़ी इंटरव्यू आजकल सुनाई दे रहे हैं। एक इंटरव्यू मैंने भी उनका देखा। वो अपनी चर्चाओं के लिए, हर विषय के लिए जाने जाते हैं। आज मैंने इनका पॉडकास्ट में जो इंटरव्यू देखा है, वो उनसे पॉडकास्ट में पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। उसका कारण बड़ा अजीब सा बताया। पहले तो वो बता रहे हैं कि वो तो एकदम फ्री स्टाइल में है, ये इधर उधर आवारा मस्ती में रहता है, तो ये पता लगा इधर उधर भाग गया, इसकी पत्नी का क्या होगा। फिर उसके बाद जो रीजन देते हैं असल में वो पहले एक बार आप सुन लीजिए, देखिए क्या वो कह रहे हैं। तो फिर वो इसलिए ना इसको लेकर के वो रेडी थी। ये साथ ही देखिए, उन्होंने मेरा स्वभाव भी देखा। सुनिए एक मेरा मिनट। स्वभाव ग्रस्सी वाला था ही नहीं, वेरी फ्री स्टाइल व्यक्ति। उन्होंने वो जानती थी अगर शादी कर ली वो दुखी रहेगी जो शादी करेगी इससे, तो इसलिए शादी नहीं करता। ठीक है, हम भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों प्रभु? वो जानते हैं ये फ्री स्टाइल आदमी है एकदम, वो दुखी रहेगी, कहते कि घर में रहता कहाँ है जी, ये तो फ्री स्टाइल आदमी है। तो अब उधर कर रहा है बेटा बेटा जी। तो इसलिए उनको पता था हमारा बेटा फ्री स्टाइल है। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली भी उनको पता है कि ना अगर मेरी मैरिज होती है तो 6 महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग। ओके। और अगर मेरी सेकंड मैरिज होती है तो फिर वो 2.5 साल में मर जाएगी। जो थर्ड मैरिज है वुड बी फैबुलस, मतलब जो बुक्स में लिखी जाएगी आइडियल मैरिज, ऐसी आइडियल मैरिज के लिए कहानी लिखी जाए किताबों में, लोग हाँ, पढ़े, वाह। तो लेकिन उसके पहले मुझे दो पहला प्यार लड़कियों सफल नहीं हुआ, दूसरा प्यार सफल हुआ, तीसरा प्यार दुनिया का सबसे ताबड़तोड़ किताब निकली है। तो लेकिन 2 लड़कियों की बलि चढ़ा करके ये तो मतलब देखिए बहुत किस ही तरह से क्रूर अपने है। वीडियो में वो बता रहे हैं कि तो क्या हाँ, उनकी माँ ने शिव जी के व्रत किए थे, तो उसके बाद उनको इसकी प्राप्ति हुई। ज्योतिष ने कहा था अगर वो शिव जी की पूजा करेंगे तो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लिहाजा मैं पैदा हुआ। और ज्योतिष ने उनको ये भी बताया था कि जब बचपन की थी तब की बात बता रहे हैं, अगर इसकी शादी करोगे तो इसकी पत्नी 6 महीने में मर जाएगी, दूसरी पत्नी इसकी 2.5 साल मर जाएगी, फिर तीसरी पत्नी से इसका जीवन भयंकर हो जाएगा, बहुत पैसा नाम सब कमाएगा। तो इसको बता रहे हैं कि फिर मैंने कहा क्यों एक के चक्कर में दो का मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। तो ये इनकी टिप्पणी बड़ी अजीब सी मुझे हास्यास्पद भी लग रही है। एक जो आध्यात्म की बात करता है, अब आध्यात्म में भी कुछ द्वैत का समर्थन करते हैं। जो असली आध्यात्म है वो अद्वैत आध्यात्म है, जहाँ पर सिर्फ अपने बारे में कहा जाता है, नन अदर देन यू। तो यहाँ पर इन्हें बड़ा अजीब सा एक तर्क दिया। एक आध्यात्मिक जो संत हैं वो स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लॉजिकल मान रहे हैं। तो फिर हमारी मुक्ति में फिर क्या सहायक? अगर स्पिरिचुअलिटी हमारे आड़ में आ गई तो हम फिर क्या तरक्की कर सकते हैं? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर उनसे इसी पॉडकास्ट ने ये जो पूछा है, स्टेट मिरर नाम का पॉडकास्टर है, फिर उन्होंने पूछा कि आपने विवेकानंद जी के बारे में कहा था कि वो मांस मछली खाते थे, तो वो जहाँ पैदा हुए, जिस बंगाल में, जिस क्षेत्र में, वहाँ तो मछली भात और ये सब चलता है। उनने फिर ये कहा कि न तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद को संत मानते हैं। उन्होंने कहा हमारे इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी हैं वो भी तो बंगाल के थे, लेकिन कभी उन्होंने मछली नहीं खाया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे स्नेह स्नेह आदमी के जीवन में आती है। जब आध्यात्म पूरी तरह घुल जाता है तो उसके बाद ये आदमी अपने खान पान सबके प्रति एकदम भूल जाता, मतलब सारी चीज़ें, फिर उसको कोई मतलब नहीं रहता। फिर वो सारी जीवधारियों से सबके अंदर करुणा उसके अंदर आ जाती है। फिर वो जीव हत्या करके कुछ भी नहीं करना चाहता, उसके लिए सारे करुणा, फिर सारे जीव उसके लिए फिर एक समान हो जाते, चाहे इंसान हो और अन्य जीव हों, वो सब समान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो भावना पूरी आ गई थी। और स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को लेके पूरी जो जागृति विश्व में फैलाई थी वो किसी से छुपी नहीं है। तो ये टिप्पणी इनकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है और इसमें किसी को बुरा भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मैंने कहा जो मैंने समझा मैंने कह दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए भी बयान देते हैं तो वो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसी महिलाओं को लेके भी टिप्पणी करती हैं, महिलाएं बड़े छोटे छोटे कपड़े पहनती करती हैं, उससे उनके प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं। बीच में उन्हें वीडियो कहा था ये देखो आप पूछा लगाओ, जिम में मत जाओ, ये मत जाओ। तो ये तो बड़ी गलत बात है कि सारे काम करने का अधिकार, क्योंकि अगर आप देह मान रहे हो तो देह मान के तो आप अंतर कर रहे हो पुरुष और महिला में। आप देह भावना नहीं होगी तो आप क्यों पुरुषों के लिए जिम खोल रहे हो? वहाँ महिलाएं क्यों नहीं? क्या महिलाओं को अपना शरीर बनाने का अधिकार नहीं है? क्या घर के काम करने का सिर्फ अधिकार महिला को? पुरुष क्यों ना वो काम करे? तो यहाँ पर भी इनकी सोच थोड़ा सा बड़ी एक पुरातनवादी लगती है। और क्यों ये ऐसी बातें करते हैं?
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे में बड़े ज्ञानी, एक सॉफ्टवेयर का कोर्स किया, बड़े कॉर्पोरेट में बड़ी समय पे काम भी इन्होंने काम किया है, उसके बाद से ये ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। या तो एक जो हमारे वहाँ पर अभी तक जो अधिकतर समाज है वो पुरानी जो है महिलाओं को पीछे रखना चाहता है, या वो उस तरह के लोग हैं। जहाँ तक महिलाओं के प्रति अत्याचार की बात है, ये हमारी जो वेद काल में कहा था, वेद कालीन में बोली महिलाएं आगे थी, उनका पहनावा ऐसा था, ये था। लेकिन वेद काल के बाद तब तक कोई अत्याचार कहीं पर कुछ नहीं होते थे, तलाक जैसी चीज़ हमारे जीवन में नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये मंगोल आक्रांता आए, तुर्क आक्रांता आए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अत्याचार किया, और जो पुरुष वगैरह मारे उनकी महिलाओं के सामने ज़बरदस्ती की या शादियाँ की, जो भी की, तो वो जो मेंटलिटी है ना, ये दमन की, एक दबाने की जो टिप्पणी की, उसकी पत्नी पे अधिकार करो, ये बीवी बच्चों को मारो काटो, जो इन मुगल और तुर्क आक्रांतों की जो भावना थी, क्योंकि इनने 500-600 वर्ष तक हमारे भारत देश में राज किया, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे मनुस्मृति में वो बैठ चुका है। तो वो धीरे धीरे जाएगा, वो कैसे जाएगा, उसके लिए हमको फिर वही पुराना जो वेदकालीन जो साहित्य है, उपनिषद है, गीता है, वो सब अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी चेतना फिर से शुरू हो जाएगी। फिर इनने पूछा पड़ताल में कि तो यहाँ पर आदमी को आध्यात्म आने के लिए क्या करना चाहिए। कहा सत्संग करो, बहुत सही, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सत्संग करो। फिर वो कह रहे हैं तो इसलिए तो इस्कॉन जो है, सारे मंदिर जो है अपने अधिकतर जो है बड़ी बड़ी शहरों में बनाता है, वहाँ क्योंकि वहाँ के लोग परेशान रहते हैं, टेंशन रहते हैं, और संगत में आए। फिर ABCD का भी इनने कुछ फॉर्मूला दिया। तो ये चीज़ें उनने कही हैं। अब ये ठीक है, यहाँ पर हो सकता है इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस्कॉन का विरोधी नहीं हूँ। इस्कॉन ने जो भी है कम से कम गीता को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम निश्चित तौर पे किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह से जो खासकर बाकी इस्कॉन के और संत तो मैंने देखा नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा विवादित बयान देते हैं, लेकिन प्रभु लीला अमोदास बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पता नहीं सारी सीमाएं सब कुछ तोड़ते चले जाते हैं। तो अब ये मुझे लगता नहीं जानबूझ के करते हैं, निश्चित तौर पर उनका उद्देश्य चर्चा में बने रहना एक उद्देश्य हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी तरफ से मुझे लगता है कि वो आध्यात्मिक शायद नहीं हुए हैं या उन्मुख हैं, क्योंकि जिसके अंदर आध्यात्म पूरा आ गया फिर तो सारी चीज़ों से विमुख हो जाएगा। पता लगा फिर उसको यूट्यूब की सोशल नेटवर्किंग मीडिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग उसके बाद खुद आया करेंगे, न कि वो पॉडकास्टरों के बीच में जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।